अभी देखो आईएलडी वाला चैप्टर हमारा नेक्स्ट। अभी आईएलडी को हम पहले इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज आईएलडी जब हम सीख लेंगे ना तो आगे जो हमारा जैसे ट्रसेस वाला चैप्टर आने वाला है तो ट्रसेस में भी आईएलडी होंगे। तो आईएलडी बनाना हम सब चीजें जो है ना वो यहाँ पे सीख जाएंगे। तो हमें एक आइडिया आईएलडी के बारे में यहाँ लग जाएगा तो आगे हमें थोड़ा आसानी होगा। तो अब आईएलडी क्या होता है? आईएलडी का फुल फॉर्म है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, तुम लोगों के सामने ही है। ठीक। अब आईएलडी में क्या होता है कि मतलब इसका मतलब क्या है, आईएलडी है क्या, कॉन्सेप्ट आया कैसे? हम आईएलडी जो है ये बनाते हैं, यानी कि एक डायग्राम बनाते हैं और बनाते हैं सिंगल लोड के लिए। यानी कि जो लोड की वैल्यू होती है वो हम मानते हैं 1। लोड की जो भी यहाँ पे वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। तो सपोज करो ये हमारा कोई भी, अभी फिलहाल चलो मैंने यहाँ पे बीम ले लिया, इस बीम के ऊपर यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है तो ये 1 वैल्यू का लगेगा। तो इस 1 यूनिट ऑफ लोड के लिए जो भी डायग्राम्स हमारे बनते हैं वो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स होते हैं। ठीक है, ये चीज है। अब ये जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है ये हर एक चीज के लिए बन सकता है। लाइक रिएक्शन के लिए बन सकता है, जो हमारा रिएक्शन लगता है, रिएक्शन कहाँ पे लगता है? तो नीचे से लगता है ना रिएक्शन, इस तरीके से सपोर्ट्स पे लगता है रिएक्शन। तो आईएलडी हमारा रिएक्शन के लिए बन सकता है। और हमारा किसके लिए बन सकता है? उसी तरीके से एक्सियल फोर्सेस जो होते हैं उसके लिए बन सकता है, शियर फोर्स होते हैं उसके लिए बन सकता है, बेंडिंग मूवमेंट होता है उसके लिए बन सकता है। तो ये सब चीजों के लिए हमारा क्या बनता है? आईएलडी बनता है। बेंडिंग मूवमेंट के लिए हमारा आईएलडी बनता है। ठीक है, ये चीज होती है। तो अब आई होप एक आइडिया जो है वो तुम लोगों को लग गया होगा। ठीक है, तो आईएलडी जो है वो किस किस के लिए बन सकता है? रिएक्शन के लिए बन सकता है, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, मूवमेंट सब के लिए बन सकता है। कंडीशन ये होगी कि वैल्यू जो होगी वो यूनिट वैल्यू होगी, यानी कि 1 वैल्यू होगी। ठीक। अब देखो सबसे पहला हमारे पास में है, अब जितनी भी कंडीशन थी जैसे कि तुम यहाँ पे देखो ऊपर हमने 4 कंडीशन देखी है। लाइक रिएक्शन का हमने देखा, एक्सियल फोर्स हमने देखा, शेयर फोर्स देखा, मूवमेंट देखा। इन चारों के लिए अब एक एक करके हम क्या करेंगे? आईएलडी बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना रिएक्शन को लेते हैं, आईएलडी फॉर सपोर्ट रिएक्शन। तो सपोर्ट रिएक्शन कहाँ पे तुम्हारी? एक देखो आर ए यहाँ पे, आर बी यहाँ पे। यहाँ पे हम ये मान लिया कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? लोड लगा हुआ है, 1 यूनिट ऑफ लोड लगा। डिस्टेंस यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एल एक्स एक्स होगा। अब यहाँ पे देखो आईएलडी क्या होगा, चूंकि हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी इस जगह पे, यानी कि ए पॉइंट पे। देखो जब मैं आर ए रिएक्शन के लिए आईएलडी बनाऊंगा उस टाइम पे जहां मेरा सपोर्ट ए होगा वहां पे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये देखो मैक्सिमम वैल्यू, और फिर वो ऐसे गिरती हुई चली जाएगी, कम होती हुई चली जाएगी, दूसरे एंड तक 0। जब मैं अपने बी के लिए आईएलडी बनाऊंगा उस केस में क्या होगा? सेम इसी तरीके से होगा। वहां पे बी के लिए मैक्सिमम वैल्यू होगी, देखो यहाँ पे बी के लिए मैक्सिमम वैल्यू है और ए के लिए 0 हो जाएगी। ठीक है, और ये जो वैल्यूज होती हैं, ये जो तुम यहाँ पे इंटरसेप्ट देख रहे हो, अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ से यहाँ तक तो ये होता है 1। उसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी सेम टू सेम 1 होता है। ठीक है, अब देखो सपोर्ट रिएक्शन के लिए हम देख लिया। अब शेयर फोर्स के लिए देखो, आईएलडी फॉर शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शन पे शेयर फोर्स के लिए आईएलडी कैसे बनता है? तो यहाँ पे तुम ये देख पा रहे हो, ये तुम्हारा हमने एक तरीके से क्या क्वेश्चन बनाया हुआ है। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे तुम्हारा लगा हुआ है 1 यूनिट ऑफ लोड, ये एक्स डिस्टेंस हो गया, ये तुम्हारा यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? एल माइनस एक्स डिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि जो ऊपर था सेम टू सेम वही हमने लिया हुआ है। तो इसके लिए जो हमारा आईएलडी बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप बनती है इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो इंटरसेप्ट है, लाइक ये वाला जो इंटरसेप्ट है यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, और यहाँ पे जो तुम्हारा ये इंटरसेप्ट है, इन इंटरसेप्ट की वैल्यूज क्या होती है? तो ये वैल्यू होती है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एल माइनस एक्स अपॉन एल। ऊपर वाले की होती है एल माइनस एक्स अपॉन एल, नीचे वाले की होती है एक्स माइनस एल। ठीक है, ये चीज होती है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है? अभी यहाँ पे सिर्फ एक लोड लगा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे अभी क्या लगा हुआ है? एक लोड लगा हुआ है। एक लोड से मेरा मतलब नंबर ऑफ लोडिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ लोडिंग्स जो है वो कितनी है? 1 है। नंबर ऑफ लोड इक्वल्स टू 1, यहाँ पे एक लगा हुआ है। सपोज करो मल्टीपल लोड्स आ जाते हैं, सपोज करो कि मल्टीपल लोड्स आ जाते हैं। ये जो मल्टीपल लोड्स होते हैं इनको हम क्या कह सकते हैं? रोलिंग लोड्स कह सकते हैं। रोलिंग लोड का मतलब क्या है? वो लोड्स जो कि मूव कर सकते हो। ठीक है ना, वो लोड्स जो कि मूव कर सकते हैं वो हो जाते हैं हमारे रोलिंग लोड्स। अब रोलिंग लोड्स क्या होते हैं? मोस्टली हमारे मल्टीपल ही होते हैं, है ना। मतलब बीच में कुछ डिस्टेंस होगा,
मान लो कोई तुम्हारी कार है इस तरीके से, या फिर एक छोटा सा ट्रक ले लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे व्हील है, ये फ्रंट हो गया, और यहाँ पे सपोज करो उस ट्रक के पीछे ये यहाँ पे कोई सामान रखा हुआ, देखो। तो इस साइड में वजन ज्यादा हो जाएगा, बैक साइड में, फ्रंट साइड में वेट जो होगा वो कम होगा। तो ये रोलिंग लोड है और अनइवन लोड है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसी तरीके से एक एग्जांपल लेकर के चला हूँ कि एक साइड में मेरा 200 मैंने इसी ले लिया, एक साइड में मैंने 100 इसी ले लिया। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे इसको, जो हमारा ऊपर अभी अभी हमने लोड निकालना सीखा है, सॉरी आईएलडी जो हमने निकालना सीखा है, बिल्कुल उसी तरीके से सेम आईएलडी को लो। सबसे पहले तो देखो मैंने यहाँ पे सेम आईएलडी को लिया। देन उसके बाद में क्या करना है, इसको इस तरीके से प्लेस करना है। देखो यहाँ पे देख रहे हो कैसे प्लेस किया गया है इसको। यहाँ ये जो तुम्हारा इंटरसेप्ट था, यहाँ पे एक बार आया है 200, यहाँ पे आया एक बार 100, ठीक। अभी देखो, अभी तो हमने ये समझा कि कैसे उसको प्लेस करना है। अभी एक बार इस तरीके से प्लेस करना है, दूसरी बार कैसे प्लेस करना है, दूसरी बार अभी तुमने राइट साइड में प्लेस किया इस इंटरसेप्ट के। अगर मैं यहाँ पे एक सेक्शन बनाऊं तो इस सेक्शन के तुमने भी राइट साइड में प्लेस किया, तुम्हें फिर दूसरी बार क्या करना होगा, इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में भी प्लेस करना होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको किया था, 2 बार किया था। अभी देखो, अब क्या करना है, रूल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, न सपोज द रोलिंग लोड इज गिवन एज, ये हमारा हमने मान के चला था अभी। एंड फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स और मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स, और कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स और नेगेटिव शेयर फोर्स को हमें क्या करना होगा, इस तरीके से प्लेस करना होगा। किसको, अपने रोलिंग लोड को, ठीक है। ये चीज होगी, समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है, मैक्सिमम पॉजिटिव, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स द लोड प्लेसमेंट विल बी लाइक दिस। मतलब अगर हमारे लोड की जो प्लेसमेंट है वो इस तरीके से होगी। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स की, तो जो लोड लोड की प्लेसमेंट होगी वो इस तरीके से होगी। अब ये ऐसे कैसे हो रहा है वो देखो। तुम अगर ऊपर फिगर में ध्यान दो, जो हमने सबसे पहले आईएलडी बनाया, राइट साइड में देखो यहाँ पे पॉजिटिव है ना ये रहा। तो यानी कि अगर तुम राइट साइड में रखोगे तो ये तुम्हारा पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में रखोगे, लेफ्ट साइड में तुम्हारा नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगा। यानी कि नेगेटिव साइड में जब रखोगे तो मैक्सिमम नेगेटिव मिलेगा, राइट साइड में रखोगे तो मैक्सिमम पॉजिटिव तुम्हें मिलेगा। वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो अब तुम्हें बताता हूँ। दो तुम्हारे पास में थी यहाँ पे, एल माइनस एक्स अपॉन एल और ए एक्स अपॉन एल, ये दो इंटरसेप्ट से, ठीक है। अब कैसे इसको कैलकुलेट किया था वो देखो। मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स तुम्हें कैलकुलेट करना है। अब क्या करोगे, 200 तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू है, तो 200 इंटू एल माइनस एक्स अपॉन एल कर दोगे, ठीक। एंड 100 इंटू इट्स रेस्पेक्टिव ऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका ऑर्डिनेट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये रहा यहाँ पे ऑर्डिनेट जो भी है, 100 में इससे मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये यहाँ पे जो भी तुम्हारा हाइट होगा इससे मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये तुम्हें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। 200 के लिए ये तुम्हारा है, 100 के लिए ये ना, दोनों को ऐड कर देना तुम्हें मिल जाएगा। क्योंकि एक तरीके से ये जो एरिया है ना यहाँ पे, ये तुम्हें वैल्यू दे देगा तुम्हारे मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स की, ठीक है। इसको याद रखना, ये तुम्हें वैल्यू दे देगा। उसी तरीके से नेगेटिव के लिए भी निकाल लेंगे। चलो अभी देख लेते हैं एक नेक्स्ट केस हमारा यहाँ पे। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें एक इंटरनल हिंज जो है लगा हुआ है। अब इस वाले में क्या है, यहाँ पे बीच में तुम देख सकते होंगे, यहाँ पे एक इंटरनल हिंज लगा हुआ है और उसको मैंने नाम दिया डी। डी ये रहा तुम्हारा इंटरनल हिंज। ये तुम्हारा पिन जॉइंट है, ये तुम्हारा रोलर है, ये भी तुम्हारा रोलर है, ठीक है। अब यहाँ जो हमारा आईएलडी बनेगा, चूंकि हम आरए के लिए आईएलडी बना रहे, सबसे पहले तो रिएक्शन के लिए आईएलडी बना रहे हैं ना, तो रिएक्शंस का एक बार देखो यहाँ पे, जब ए के लिए तुम्हारा रिएक्शन होगा तो कहां तक जाएगा वो। सबसे पहले तो ए पे हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि हम ए पे बना रहे हैं तो ए पे हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होगा, इस चीज पे आएगा। देन उसके बाद में वो जाएगा नीचे, ठीक है ना, वो जाएगा कहां तक, ऐसे इस तरीके से नीचे जाएगा, इस जॉइंट से नीचे। देन यहाँ पे मैच होगा, देन इसके बाद में यहाँ पे मैच होगा, ठीक। ये तुम्हारा आर ए के लिए बना। अब अगर मैं बी के लिए आईएलडी अपना बनाऊं, यानी कि आर बी के लिए, रिएक्शन ऑफ बी के लिए आईएलडी बनाऊं, तो यहाँ पे तुम्हारा वन आएगा, मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारा जो वन होता है वो यहाँ पे आएगा बी पे। इसको समझना, वन वैल्यू हमेशा कहाँ पे आएगी, जिसके लिए तुम अपना आईएलडी बना रहे हो उसके लिए वन हमेशा आएगा। अभी ए के लिए यहाँ पे वन आया था ऑर्डिनेट, अभी देखो अभी बी के लिए बनाऊंगा तो बी के लिए यहाँ पे वन आएगा। अब क्या होगा कि यहाँ से ये ऐसे ऊपर जा रहा है, तुम लोग देख सकते हो, ये बी के लिए बना रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर जा रहा है इस तरीके से, हिंज तक गया और देन हिंज से नीचे आ जाएगा, ये चीज यहाँ पे। अभी तुम लोगों के मन में थोड़ा सा डाउट आ सकता है कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, तो इस चीज को समझो जरा। रिएक्शन कैसे जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ रिएक्शन है यहाँ पे,
ऐसे यहाँ पे भी नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी नीचे से ऊपर की तरफ रिएक्शन है। तो हमारा जो आईएलडी बनना है, सिंपली बात है, ऊपर की तरफ बनेगा। देन उसके बाद में क्या करना है, हमें मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर देनी है। लाइक ए की बात कर रहा हूँ तो ए पे मैक्सिमम वैल्यू हमारे लिए 1 होगी। अब होगा क्या कि हमें यहाँ पे ला करके क्लोज करना है उसको, सी पे दूसरे एंड पे लाके क्लोज करना है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, अभी देखो, तो यहाँ से जब ये मैक्सिमम ऊपर आ जाएगा तो इस तरीके से ये नीचे होगा, यहाँ हिंज पे होगा, फिर यहाँ आएगा। अब अगर मैं बी की बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू फिर मेरे पास में कहाँ आएगी, बी पे आएगी। यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू मेरी बी की 1 है, बाकी और दूसरी जगह कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं बी के लिए निकाल रहा हूँ तो उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। अब ये ऊपर जाएगा इस तरीके से, जब ऊपर जाएगा तो यहाँ जो हिंज है यहाँ पे रुकेगा, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। तो ये हमारे आरबी की होगा। अब अगर मैं सी के लिए बात करूँ तो सी के लिए फिर उसी तरीके से मैक्सिमम यहाँ पे आएगा, ये रहा, यहाँ पे सी के लिए मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा मेरा 1। अब चूंकि इंटरनल हिंज है तो फिर ये यहाँ पे इस तरीके से ही हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब अगर मैं बीएमडी की बात करूं, यानी कि आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो बी पे कैसे होगा, यहाँ पे आईएलडी वो भी देख लेते हैं। यहाँ ऐसे इस तरीके से इसका आईएलडी बनेगा। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। ये सब जो वैल्यूज हैं, कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं, इनको याद कर लेना। ये सब जो है ना, स्टैंडर्ड केसेस हैं, इनको तुम्हें याद करना है। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आईएलडी हमारे कैसे बनते हैं, ये तुम्हें याद करना है। यहाँ पे तुम्हारा नेगेटिव आईएलडी होगा, बाकी सब ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, ये वाला तुम्हारा नेगेटिव आईएलडी। अभी देखो, अभी यहाँ पे नोट करके क्या लिखा हुआ है, द ऑर्डिनेट ऑफ आईएलडी फॉर रिएक्शन एंड शियर फोर्स इज डायमेंशनलेस। जो हमारा ऑर्डिनेट होता है, किसका ऑर्डिनेट, आईएलडी का ऑर्डिनेट, रिएक्शन और शियर फोर्स के लिए जो हमारा ऑर्डिनेट है, देखो रिएक्शन और शियर फोर्स दोनों एक जैसी चीज है ना, फोर्सेस तो है ही है, फोर्सेस है। तो इन फोर्सेस के लिए जो हमारा आईएलडी का ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो 1 है ये ऑर्डिनेट, ऐसे यहाँ पे जो ये है ये ऑर्डिनेट है। तो ये जो ऑर्डिनेट होता है ये क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। जबकि ऑर्डिनेट जो होता है बेंडिंग मोमेंट का आईएलडी, वो क्या होता है, उसकी डायमेंशन लेंथ ही होती है। ठीक, ये चीज है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, आईएलडी फॉर रिएक्शन, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इज लीनियर फॉर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स एंड विल बी कर्व्ड फॉर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। यानी कि अगर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है तो फिर लीनियर बनेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइंस ही बनेंगी, जैसे देख पा रहे हो ये स्ट्रेट लाइंस है। और अगर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है तो फिर कर्व्ड बनेगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट देखो, आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन। बेंडिंग मोमेंट के लिए आईएलडी किसी भी सेक्शन पर कैसे बनाएंगे। यहाँ पे है, जब तुम्हारा यूनिट लोड लगा हुआ है इस तरीके से, आईएलडी अब यहाँ पे कैसे बनेगा, ये देखो, ये तुम देख सकते हो, ये आईएलडी हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे ये जो तुम्हारा ऑर्डिनेट है ये कितना होगा, ये होगा x इंटू एल माइनस एक्स अपॉन एल। ऊपर जो हमने पढ़ा था वो कितना पढ़ा था, एल माइनस एक्स अपॉन एल, इसमें बस हम x से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, है ना, ये चीज हमें यहाँ पे कर देंगे। अब देखो, तो ये ऑर्डिनेट यहाँ पर चल गया, और ये बेंडिंग मोमेंट के लिए हमारा आईएलडी है। अब देखो, सेम यहाँ पे भी हम क्या लेके आते हैं, रोलिंग लोड को हम यहाँ पे भी लेकर के आते हैं। तो रोलिंग लोड में देखो उसी तरीके से सेम टू सेम 200 है, इस बार यहाँ पे मैंने 50 ले लिया। तो इसको अब कैसे प्लेस करेंगे वो अब देखो। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा, ऑलवेज पुट द मैक्सिमम लोड ऑन द मैक्सिमम ऑर्डिनेट। हमेशा क्या करना है, जो हमारा मैक्सिमम लोड है, यानी कि 200 यहाँ पे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम लोड बोलो, उस मैक्सिमम लोड को मैक्सिमम ऑर्डिनेट के ऊपर रख देंगे। वो हमें क्या देगा, वो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। दूसरा स्टेप क्या है, नाउ द रिमेन्ड, यानी कि बचा हुआ जो लोड है ना, ये वाला जो यहाँ पे बच गया आप लोड, उसकी बात कर रहा हूँ। Now the remained shall load is also be placed at the maximum ordinate to get the maximum value. अब इसका मतलब क्या है, now the remained small load is also be placed at the maximum ordinate to get the maximum value irrespective of the left or right side of the section. अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे किस तरीके से, देखो हमारा ऊपर आईएलडी कुछ इस तरीके से बनना। हमने अभी भी एक रूल निकाला
कि यहाँ इस पॉइंट पे टॉप पे हमेशा मैक्सिमम लोड ही आएगा, जो कि फिलहाल के लिए 200 था, मैक्सिमम लोड हमेशा आएगा। फिर हमें क्या करना है, हमारा जो स्मॉल लोड होगा उसको किधर भी रख सकते हो, पहले तो राइट साइड में रख करके देख लेना। यहाँ पे तुम्हारा स्मॉल लोड आएगा, मतलब हिट एंड ट्रायल की तरीके से चल रहा है ये समझो। और इधर भी रख सकते हो, स्मॉल लोड तुम्हारा इधर भी आ सकता है। तो दोनों साइड में रख करके हमें देखना है इधर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इस तरीके से ये पहला एरिया बन रहा है, ये तुम देख पा रहे हो, ये पहला है एक एरिया, ये पहला एरिया बन रहा है, इसको मैं यहाँ पे नंबर 1 कहता हूँ। ये वाला जो तुम देख रहे हो राइट साइड में, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। यहाँ पे ये जो मैंने ग्रीन से किया है, ये तुम्हारा सेकंड वाला है, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड वाला प्लेसमेंट है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है वो भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा। ये मैंने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ, ठीक है ना। अब देखो ये मुझे कैसे पता चला कि मेरा सेकंड वाला जो है मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, वो मैं बता देता हूँ। तुम यहाँ इसके ऑर्डिनेट पे ध्यान दो। जब मैंने यहाँ प्लेस किया था तो तुम इसके ऑर्डिनेट की हाइट देखो, कितनी हाइट है, ये देखो इतनी हाइट है, ठीक है ना। और अब पहले वाले ऑर्डिनेट को जरा देखो, पहले वाले ऑर्डिनेट की हाइट इतनी है, यानी कि डिफरेंस है बहुत ज्यादा हाइट में। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा दूसरा वाला प्लेसमेंट है ना, वहां पे हमारा ऑर्डिनेट ज्यादा बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, अंडरस्टूड है कि अगर दूसरा वाला हमारा जो प्लेसमेंट है वो इतना एक्स्ट्रा बन रहा है, इसी वजह से ये हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। यानी कि प्लेसमेंट हम किस तरीके से करेंगे, प्लेसमेंट हम सिर्फ इतना वाला करेंगे, इस तरीके से प्लेसमेंट करेंगे जो कि हमें मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। ये हमें करना होगा, ठीक है। तो ये हिट एंड ट्रायल हमारा हो गया। अब नेक्स्ट देखो, आईएलडी इन ओवरहैंग बीम। एक ओवरहैंग बीम होगा, उसमें आईएलडी कैसे बना। ओवरहैंग बीम तो सबसे पहले समझो, ओवरहैंग बीम क्या है। यहाँ पे इस तरीके से सपोर्ट्स होंगे, एक सपोर्ट यहाँ पे होगा, एक सपोर्ट यहाँ पे होगा। इस सपोर्ट के लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा निकला हुआ होगा, ऐसे ही राइट साइड वाले सपोर्ट के भी एक्स्ट्रा निकला हुआ होगा, ठीक। अब देखो ये यहाँ पे तुमने ए मान लिया, ये यहाँ पे मैंने बी मान लिया। अब जब तुम आईएलडी बनाओगे सबसे पहले इस आर ए के लिए, तो तुम्हें रूल याद रखना है जो मैंने अभी बताया था कि इस आर ए के लिए, उस रिएक्शन के लिए कितना वैल्यू होगा, यहाँ पे 1 वैल्यू होगा मैक्सिमम, ठीक है ना। दूसरे वाले जो तुम्हारा पॉइंट है रिएक्शन वाला, वहां तक लेके जाओ इस तरीके से। तो अब देखो, अब इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ पे आकर के मिलना है, इसको यहाँ पे क्लोज करना है। ऐसे इसको भी नीचे एक्सटेंड करो और यहाँ इसको क्लोज करना है। तो ये मुझे इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगी, ये मेरा पॉजिटिव, ये भी मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा यहाँ पे नेगेटिव। अब ये जो मेरा ऑर्डिनेट आया है, ये कैसे निकाला जाता है, देखो ये जो तुम वैल्यू यहाँ पे देख रहे हो ना, ये तुम्हारी वैल्यू है ऑर्डिनेट की, ये एफ अपॉन एल, ये है एफ कहाँ है, ये देखो ये रहा एफ, ठीक है। ई कहाँ है, ये रहा यहाँ पे ई। तो ये चीज है। अब अगर तुम लोग जानना चाहते हो डिटेल में कि ये आया किस तरीके से है, लाइक ये ऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे आई है, तो ये आई है सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से तो ये देखो ई प्लस एल अपॉन एल और ये एफ अपॉन एल। सेम उसी तरीके से आरबी के लिए निकाल लेंगे हम, ये रहा हमारा आरबी का आईएलडी। अब उसके बाद में शेयर फोर्स डायग्राम पर, शेयर फोर्स डायग्राम की क्या फिगर थी, यानी कि शेयर फोर्स डायग्राम के लिए आईएलडी की क्या फिगर थी, हमने पहले पढ़ा है। इस तरीके से शेप होती है, इस तरीके से। तो यही शेप को अब यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करो। देखो यहाँ पे मैंने इतने हिस्से में इंट्रोड्यूस की, ये देखो इतने हिस्से में। जो शेप्स हमने ऊपर पढ़ी है ना, वही हमें हर बार यहाँ पे लेकर के आनी है, चाहे वो आगे कुछ भी किसी भी तरह कंडीशन दे दे, सेम अब वही हमें हर बार लेकर के आना है और उसी को एक्सटेंड करते चलना है। यहाँ पे देखो, इस जगह पे देखो, इस पॉइंट के बाद जो ब्लैक से मैंने अभी डॉट लगाया है, इस पॉइंट को हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये मुझे यहाँ पे क्या दे देगा, इस जगह का ऑर्डिनेट दे देगा। ऐसे ही इस पॉइंट को मैं अभी नीचे की तरफ एक्सटेंड करूंगा और यहाँ पे आके क्लोज कर दूंगा तो ये मुझे यहाँ का ऑर्डिनेट दे देगा। एसएफडी का एलडी में जो ऑर्डिनेट से वो सेम है, यहाँ पे अब ऊपर होगा एल माइनस एक्स अपॉन एल, नीचे होगा एक्स अपॉन एल, ये चीज है। सेम उसी तरीके से आप देख लो मूवमेंट डायग्राम के लिए भी आईएलडी तुम्हारा सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। ये देखो यहाँ पे ऑर्डिनेट भी सेम रहेगा, एक्स इंटू एल माइनस एक्स अपॉन एल। फिर यहाँ नीचे से इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक और यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ऐसे इसको भी एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ये सब वैल्यूज तुम देख ही पा रहे हो, ई एल माइनस एक्स अपॉन एल और ऐसी एफ एक्स अपॉन एल। चाहो तो ये जो चीज तुम्हारे सामने है तुम रट भी सकते हो इसको, यानी कि ये फॉर्मूले को रट भी सकते हो, और चाहो तो सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से बाद में एग्जाम में भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज
अभी देखो रिएक्शंस ड्यू टू रोलिंग लोड्स, अब ये रोलिंग लोड्स की वजह से रिएक्शंस, अब इसकी वजह से ना ये वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, रिपीट हुआ है 2 से 3 बार, रिपीटेड है ये। और मैंने इसको कहाँ कहाँ देखा है, एई लेवल में तो मैंने इसको देखा ही देखा, जितने भी एई लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें तो मैंने इसको देखा ही है। अब देखो यहाँ पे रिएक्शंस ड्यू टू रोलिंग लोड्स, अब रोलिंग लोड की वजह से रिएक्शंस कैसे होते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, ये है W1, ये यहाँ पे W2, ये है W3, ये है W4, इनके बीच में डिस्टेंस है A, B एंड C, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे डिस्टेंस है। अब आगे देखो, एनी ऑफ दीज W1, W2, W3, W4 कैन बी ग्रेटर और स्मॉलर, इन चारों में से कोई सा भी बड़ा हो सकता है जो कि हमें भी नहीं पता, और कोई सा भी सबसे छोटा हो सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये एक व्हीकल है, ठीक है ना। रोलिंग लोड बेसिकली किसके लिए है, यानी कि रोलिंग लोड तो मैंने भी बताया ना चलने वाले लोड है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका मूवमेंट का डायरेक्शन ये वाला है, ये जो लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, मैंने एरो यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में तो दिया ही हुआ होता है कि इस डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ताकि हम समझ सके कि कैसे अप्लाई इसको करना है। तो यहाँ पे देखो, और ये जो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो ये तुम्हारा क्वेश्चन है एक तरीके से, ये RA RB ये तुम्हारा रिएक्शन, ठीक है, ये L डिस्टेंस है सपोर्ट्स के बीच में, इसके ऊपर तुम्हें अप्लाई करना है। ये गिल्डर है तुम्हारा जिसका लेंथ L है, यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज अ गिल्डर ऑफ लेंथ। इस गिल्डर के ऊपर ये रोलिंग लोड अप्लाई होगा। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहला रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ दीज 4 लोड्स शुड बी प्लेस्ड एट द ग्रेटर ऑर्डिनरी। सबसे पहले तो हमें ये पहचानना होगा यहाँ पे कि इन चारों में से कौन सा वाला लोड ग्रेटर ऑर्डिनेट पे प्लेस किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इस चीज को पहचानना है। तो यहाँ पे ILD क्या होगा हमारा, देखो सबसे पहला ILD तो ये इस तरीके से बनता है RA रिएक्शन पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे उसी तरीके से हिट एंड ट्रायल यहाँ पे भी चलता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे W1 को रखूंगा, W1 को रखने पे मैं यहाँ पे एक कंडीशन को चेक करूंगा, देखो यहाँ पे प्लेस लोड W1 फर्स्ट ऑन द ग्रेटर ऑर्डिनेट एज शोन, जैसे मैंने अभी ऊपर फिगर में दिखाया इस तरीके से रखेंगे। देन हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, ये जो तुम फॉर्मूला नंबर 1 लिख रहे हो कैसे अप्लाई करेंगे, W1/A अगर हमारा छोटा है किससे, W2 + W3 + W4 अपॉन L से, तो हमें नेक्स्ट ट्रायल करना है। अगर छोटा नहीं आता यानी कि बड़ा आ जाता है, W1/A इज ग्रेटर देन W2 W3 W4 अपॉन L, अगर ये कंडीशन हो जाती है तो ये जो हमने अभी माना था W1 को मैक्सिमम ऑर्डिनेट पे रखा था, तो हमने वो एकदम सही रखा था, गलत नहीं रखा था। अब अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो नेक्स्ट ट्रायल पे आ जाओ। नेक्स्ट ट्रायल में क्या होगा, W2/B होगा ग्रेटर देन, ये देख सकते हो यहाँ पे W2/B ग्रेटर देन W3 + W4 अपॉन L। अगर ये बड़ा हो जाता है, देखो फिर से वही चीज है जैसे अभी ऊपर था ना, सेम टू सेम यहाँ पे भी है। हम यहाँ पे भी चेक करेंगे, हम ये चेक करते हैं कि अगर ये छोटा आ रहा है अभी भी, तो फिर से हमें यहाँ पे नेक्स्ट चेक करना होगा, नेक्स्ट ट्रायल करना होगा मतलब एक तरीके से। और अगर ये आ जाता है बड़ा, तो यानी कि W2 को जब अभी हमने प्लेस किया है ना मैक्सिमम ऑर्डिनेट पे, तो हमने एकदम सही प्लेस किया है, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम जो है चेक करते चले जाएंगे और हमें अपना लास्ट में आंसर जो है आकर के मिल जाएगा। ये तो इस तरीके से रोलिंग लोड के लिए रिएक्शन करेगा। अब शेयर फोर्स देखो कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है शेयर फोर्स। यहाँ पे मैं तुम लोगों को बता दूं, मेंस में जो तुम्हारा एग्जाम आएगा उसमें इतनी ये जो मैं बता रहा हूँ ना कैलकुलेशंस, इनका कुछ खास यूज नहीं है, कहीं नहीं आएगा। लेकिन प्री में आएगा, कैसे आएगा, ये जो कंडीशन मैंने तुम लोगों को भी बताई है ना, ये वाली कंडीशंस, ये कंडीशंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई थी, ये प्री में आएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आ चुका है, ये वाली सेम टू सेम कंडीशंस आ चुकी हैं। तो ये कंडीशंस प्री के लिए है, मेंस में तो ऐसा अभी तक कुछ पूछा नहीं। नेक्स्ट में आ जाओ, शेयर फोर्स ड्यू टू रोलिंग लोड्स। अब रोलिंग लोड्स की वजह से शेयर फोर्स, सेम यहाँ पे क्या होगा, शेयर फोर्स वाला ILD बनाओ, ठीक है। ये हमारा रूल सबसे पहले रहने वाला है कि ILD जिस कंडीशन के लिए बन रहा है वो ILD हम लेके आएंगे। तो शेयर फोर्स के लिए ILD यहाँ पे हो गया। ये यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, W1/A चेक करेंगे, अगर ये चीज हो जाती है प्रूफ तो फिर नेक्स्ट ट्रायल होगा, अगर ये प्रूफ नहीं होता तो फिर हमने सही रखा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में ये होगा, अगर हमारा W2 ग्रेटर देन आ गया, सॉरी W2/B जो है वो ज्यादा आ गया इससे, तो फिर हमारा एकदम सही था,
ठीक है, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, W2 को हमने यहाँ पे रखा तभी तो नेक्स्ट ट्रायल हमने किया है, दोबारा सही था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज यहाँ पे अगर ये आ जाता है इस तरीके से ग्रेटर, तो हमने जो भी लोड को रखा हुआ है वो एकदम सही आया, ये चीज है। अब नेक्स्ट देखो, बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू रोलिंग। अब रोलिंग लोड्स की वजह से बेंडिंग, तो सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट की वजह से आईएलडी बनाएंगे। ये मैंने आईएलडी बनाया, ऑर्डिनेट्स भी बनाया, ठीक। अब देखो आगे, यहाँ पे क्या करना होता है कि एवरेज लोड जो है वो दोनों साइड्स में बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। दो कहने का मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पे ये जो चार है ना, W1 W2 W3 W4, ये हम इस तरीके से प्लेस करेंगे। सपोज करो कि ये मेरा आईएलडी है BMD की वजह से, बेंडिंग मोमेंट की वजह से आईएलडी। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से प्लेस करेंगे कि ये लेफ्ट में जो लोड है, लेफ्ट साइड लोडिंग, वो बराबर होगी किसके, राइट साइड लोडिंग के, राइट साइड लोडिंग के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है ना कि इस तरीके से भी हो सकता है, सपोज करो कि W1 हो गया, W2 हो गया, W3 हो गया, और इधर सिर्फ अकेले W4 ही है, ऐसा भी पॉसिबल है, हो सकता है। तो यही चीज हमें यहाँ पे करनी है कि जो लोडिंग है वो बराबर करी जानी है। अभी देखो, तो हमारा सबसे पहला ट्रायल क्या होगा, इस तरीके से होगा, प्लेस द लोड W1 ऑन वन साइड ऑफ द सेक्शन। W1 को हम सेक्शन के एक साइड में रख देंगे, ठीक। ये रहा हमारा यहाँ पे सेक्शन, इस सेक्शन के हमने लेफ्ट साइड में रखा है। क्यों रखा है, हम यहाँ पे ये मान रहे हैं कि अभी हमारा W1 जो है वो बराबर होगा W2 W3 और W4 के, ये हम यहाँ पे मान के चलते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द लोड ऑन द राइट साइड ऑफ द सेक्शन सो दैट एवरेज लोडिंग शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स। देखो जो चीज मैंने जस्ट अभी बताई थी वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे आ जाओ, अब हम क्या करेंगे, अब हम कंडीशंस यहाँ पे चलते हैं। पहली कंडीशन, W1 अपॉन एक्स शुड बी लेस देन शुड नॉट बी लेस देन। अगर हमने ये कंडीशन ऊपर लिया ना, ये वाला कंडीशन अगर हमने लिया है, और हम चाह रहे हैं कि W1 हमारा जो है बैलेंस कर दे सभी को, तो ये चीज यहाँ पे इस तरीके से हो जानी चाहिए, ठीक है। ये तो W1 अपॉन एक्स अगर कम आ जाता है इससे, तो फिर नेक्स्ट ट्रायल, नेक्स्ट ट्रायल का मतलब क्या होगा कि जो तुम्हारा W1 है इसके साथ साथ अब हम क्या करेंगे, W2 को भी इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में। कहने का मतलब, ये सपोज तुम्हारा आईएलडी है, तो यहाँ पे W1 तो अभी अकेला था ही, अब यहाँ पे W2 भी आ जाएगा, और यहाँ पे होगा W3, और यहाँ पे होगा W4, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ पे मैंने नीचे ये डायग्राम बनाए रखा है इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, सेकंड वाला, ठीक है। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट वाला भी करेंगे अपने W3। सपोज ये अगर सेटिस्फाई नहीं होती ये वाली कंडीशन, तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रायल करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है चलते चलते हैं। अब आगे देखो, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एट एनी सेक्शन ड्यू टू यूडीएल। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट किसी भी सेक्शन पे यूडीएल की वजह से क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, क्योंकि हम बेंडिंग मूवमेंट की बात कर रहे हैं और यूडीएल की वजह से बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये अपना आईएलडी बनाएंगे यूडी सॉरी बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है ना। क्योंकि हमें बेंडिंग मूवमेंट निकालना है, लोडिंग किस तरह की है वो छोड़ दो, लेकिन हमारा बेंडिंग मूवमेंट है, बेंडिंग मूवमेंट का जिक्र हो रहा है, तो बेंडिंग मूवमेंट वाला हम आईएलडी बनाएंगे, फिर हम उस पर लोडिंग देखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, देखते रहो। इस तरीके से मैंने एक आईएलडी बनाया, ये यहाँ पे हम ये मान करके चल रहे थे कि इतना ही लोड लगाओ, इतने ही हिस्से में लोड जो है लगा हुआ है, पूरा पूरा बीम जो है तुम्हारा ए बी है, उस ए बी में इस जगह से इतनी जगह तक लोड लगा हुआ है, ठीक है ना। ये भी हम यहाँ पे मान रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये हो गया है x, ये हो गया L1 माइनस जेड, ये z है तुम्हारा, जेड मैंने सॉरी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरीके से प्लेस करना है, इसे डी पे प्लेस करना है, ताकि L1 माइनस जेड, अभी हमें पता नहीं है, अभी हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, इसको हम प्लेस करेंगे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, प्लेस हम करेंगे यहाँ पे इसको। तो हमने अभी इसको इस तरीके से प्लेस किया है, ठीक है। तो ये L1 माइनस जेड हो गया, इधर जेड हो गया। अब आगे देखो, एरिया अंडर द शेडेड पोर्शन गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो ये जो हमारे इसके नीचे का वैल्यू है, ये हमें क्या दे देगा, मैक्सिमम वैल्यू दे देगा बेंडिंग मोमेंट, ठीक। अब आगे देखो, एवरेज लोडिंग शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सेक्शन। जो हमारी एवरेज लोडिंग है वो दोनों साइड में बराबर होनी चाहिए, यानी कि ये जो तुम चीज ऊपर देख रहे हो ना, इसकी बात हो रही है कि ये दोनों साइड में बराबर होनी चाहिए, यानी कि सेम कॉन्सेप्ट पीछे से उठ के यहाँ पर। अगर ये चीज हो रही है, ये चीज अगर सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पे जो एरिया तुम्हारा बन रहा होगा ये तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू दे देगा बेंडिंग मोमेंट। तो सेम उसी तरीके से जो तुम यहाँ पे फॉर्मूला देख पा रहे हो, लाइक जेड का
ऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, z की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो z यहाँ पे इस तरीके से निकल जाती है z की वैल्यू। ये तुम्हारा फॉर्मूला। अब आईएलडी की वजह से मैक्सिमम रिएक्शंस कैसे निकालें। अभी हमने क्या देखा था, सॉरी आईएलडी कह रहा हूँ, यूडीएल की बात कर रहा हूँ, गलत बोल गया था मैं। यूडीएल की वजह से आईएलडी में हमने अभी अभी बैंडिंग मूवमेंट, मैक्सिमम बैंडिंग मूवमेंट निकालना सीखा। अब हम यहाँ पे मैक्सिमम रिएक्शन निकालना सीखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो अपना आईएलडी बनाओ, किसके लिए, रिएक्शंस के लिए बनाओ। देखो इस तरीके से बनता है आईएलडी,